एक आदमी था, उसको राजा ने बोला मैं पूरा दिन का तुझे टाइम देता हूँ, जितना तू चल सकेगा, जितना एरिया तू कवर करेगा और तू वापस मेरे पास शाम तक आ जाएगा, बाय द एंड ऑफ द डे उतना एरिया तेरा होगा। और ये आदमी निकल पड़ता है, गांव टू गांव, विलेज टू विलेज घूमता रहता है पूरे दिन, थक जाता है, गर्मी होती है, प्यास लगती है और इसको होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकूं जिससे मुझे राजा ज़्यादा से ज़्यादा दे। वेलकम टू साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, एक साइकोलॉजिस्ट, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां मैं आज अपने बात की शुरुआत करूंगा ये बोलते हुए कि स्टॉक मार्केट का कोई लॉजिक नहीं होता। जी हाँ, स्टॉक मार्केट का कोई लॉजिक नहीं होता, स्पेशली आज के टाइम में, कोविड टाइम में, जहां पे मार्केट कभी बेरिश हो जाती है, कभी बुलिश हो जाती है। लोग बहुत बारी ये सोचते हैं कि अगर हम इस टेक्निकल चार्ट या इस एक्सपर्ट की बात सुनेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, पर सच ये है कि आज की डेट में कोई टेक्निकल चार्ट या कोई एक्सपर्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरा तो इनफैक्ट ये तक मानना है, जब मार्केट के अंदर कोविड जैसी चीज़ें नहीं होती तब भी मार्केट के अंदर ये टेक्निकल चार्ट्स 50-60% ही काम करते हैं। पर आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज़, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जब हम साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो साइकोलॉजी का क्या मतलब है कि आपके पास अपने आप को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म होने चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई लॉजिक नहीं है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने हैं तो सबसे पहले आपके पास एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव से मेरा क्या मतलब है कि मैं कितने पैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूं। लोग स्टॉक मार्केट में क्यों डूबते हैं कि जब लोग लालच में आ जाते हैं और जितनी उनके पास पैसे नहीं होते वो उससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो पैसा डूब जाता है जो उन्होंने शायद लोन पे लिया होता है या इधर उधर से उठाया होता है या कई बार पर्सनल लोन लेके यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो लोग एक catch-22 सिचुएशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो वाला पैसा आपको रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, जो पैसा अगर कल को डूब भी जाए, डूब का मतलब पैसा डूबता तो नहीं है, बट हाँ, अगर वो पैसा 2, 4, 5 महीने के लिए नेगेटिव में भी हो तो भी आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से आप 40, 50, 60, 70% के रिटर्न ले सकते हैं। ये आप बहुत इधर उधर सुनते होंगे, लोग कहते होंगे इसने इतने करोड़ कमा लिए, इसने ये कर लिया। बट अगर आप ये सोचिए, अगर बैंक आपको 7% इंटरेस्ट देता है आज की डेट में, दैट ऑल्सो इज़ ऑन दी हायर साइड। अगर आपको मार्केट से 15, 20, 22% का भी इंटरेस्ट मिल जाता है, यू शुड बी हैप्पी विद इट। तो वहाँ पे हैप्पीनेस कब आएगी? जहाँ आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, जब आप उस क्रेविंग में नहीं होंगे कि मैं और कैसा कमा सकता हूँ, और जितना आप कमाने के चक्कर में आप गवा ना दें। शायद आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था, उसको राजा ने बोला मैं पूरा दिन का तुझे टाइम देता हूँ, जितना तू चल सकेगा, जितना एरिया तू कवर करेगा और तू वापस मेरे पास शाम तक आ जाएगा, बाय द एंड ऑफ द डे उतना एरिया तेरा होगा। और ये आदमी निकल पड़ता है, गांव टू गांव, विलेज टू विलेज घूमता रहता है पूरे दिन, थक जाता है, गर्मी होती है, प्यास लगती है, और इसको होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकूं जिससे मुझे राजा ज़्यादा से ज़्यादा दे, क्योंकि इसको सनसेट से पहले वापस राजा के पास आना होता है। ये चलता रहता है एरिया की लालच में, एरिया कवर करता रहता है, और ये बाद में जब इसके पास 1/3 टाइम बचता है ये रियलाइज़ करता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही कम है, अब मैं राजा तक वापस कैसे पहुंचूंगा। जो आदमी पूरे दिन तक चला हो सिंस मॉर्निंग, अब उसको वापस पहुंचना है, थका हुआ है, पानी इतना नहीं है आदमी के पास, ये भागना शुरू करता है राजा की तरफ कि मैं उस लाइन को क्रॉस करूं। ये भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, बट क्योंकि इसके पास उतना टाइम नहीं होता, ये सनसेट से पहले वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है, और इतना क्योंकि भागता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। और यही कहीं चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट के साथ होती है।
हम अपने इमोशंस में इतना कैरिड अवे हो जाते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं हाइटेंड इमोशंस, कि हमें कुछ नहीं दिखता, हमें दिखता अभी पैसा और आएगा, अभी पैसा और आएगा, अभी पैसा और आएगा। और वहाँ पे हम कहीं ना कहीं अगर कोई शेयर हमें लगता है ये हमें बेच देना चाहिए, चाहे इसमें हमें 2, 4, 5, 8, 10 हज़ार का घाटा हो रहा हो, हम उसको नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होप रहती है कि नहीं यार ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। और वो शेयर 10,000 से, जो कि 2,000 से घाटे से शुरू हुआ था, 20-30 हज़ार का घाटा या 50,000 या 1 लाख के घाटे तक पहुंच जाता है और हम देखते रहते हैं। ये हम क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि एक हम सर रियल होप में जी रहे हैं। तो अगर, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक होप जो है वो पॉजिटिव इमोशन भी है, नेगेटिव इमोशन भी है। पॉजिटिव इमोशन कैसे? अगर होप ना हो तो आदमी ज़िंदगी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि होप आदमी को मोटिवेटेड रखता है। नेगेटिव इमोशन कैसा है? क्योंकि कई बार आदमी सिर्फ होप के सहारे अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर देता है, और यही चीज़ हमें नहीं करनी। हमें सिर्फ होप के सहारे नहीं जीना कि वो शेयर अगर लॉस में जा रहा है एक दिन प्रॉफिट में आ जाएगा। आपको लगता है कि अगर आपको उस टाइम वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, बहुत सारी वार्निंग्स आपको मिल रही हैं, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लॉजिक है वो एक ही लॉजिक है कि आप अपने इमोशंस, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को किस तरह डेकोरेट करते हैं, किस तरह उसको आप पैन आउट करते हैं, किस तरह आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसके अंदर कम से कम आपका नुकसान ना हो। चाहे आप बहुत कमाए ना, पर आप पैसा ना गवाए। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों को सुसाइड कमिट करते हुए देखा है। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को 1-1, 2-2 दिन में करोड़ों रुपया गवाते हुए देखा है। और ये वो लोग गवाते हैं जो लोग अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी प्लानिंग करिए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिए अपने ऊपर। अगर आपको कई बार लगता है कि मुझे ये वाला शेयर बेचना है या ख़रीदना है, उसको उस टाइम जब आपका इमोशनल लेवल हाई हो तब मत करिए वो ट्रांजैक्शन। थोड़ा ठंडा दिमाग 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा थोड़ा घूम के आइए, देन टेक अ डिसीजन which has to be based on facts or not what you think or what your hope, your thinking and your feeling has no importance in share market. If you like this video, kindly subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.